Exam is a once-in-a-lifetime experience and a visual masterpiece rivaling even the works of Affordable. 10 out of 10 anime of the year. Over time and time, CGI ने अपनी एनिमे कम्युनिटी में एक बैड रेपुटेशन बनाए रखी है और अभी हाल ही में कुछ एनिमे सीरीज जैसे एक्स-आर्म और बेर्ज़र्क ने इस रेपुटेशन को बनाए रखा है। यूजुअली एनिमे और सीजीआई आपस में अच्छे से ब्लेंड नहीं होते हैं और आप जब इन्हें किसी एनिमे में देखते हो तो इट मोस्टली रूइंस योर एक्सपीरियंस। और अगर हम बात करें लास्ट सीजन के सबसे बेस्ट एनिमे एक्स-आर्म की, देन हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि दिस एनिमे इज अ लिटरल डेफिनेशन ऑफ अ मास्टरपीस मेड बाय गॉड हिमसेल्फ। इनिशियली ये वीडियो एक्स-आर्म का रोस्ट होने वाला था, लेकिन वो एनिमे देखने के बाद ना हमारे पास शब्द बचे हैं और ना हमारे पास आंखें बची हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी भी किसी ने बोला है कि एक एनिमे के अंदर एनिमेशन से ज्यादा स्टोरी मैटर करता है, तो उसको ये आर्ट पीस ऑफ एन एनिमे बैठाल के दिखाओ। और वो टैगलाइन, डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट ऑल ऑफ द एसएफ सीरीज अराउंड द वर्ल्ड। लाइक सीरियसली इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से लाते हो? Well, they did declare a war on them just by different means. जब Berserk 2016 के एनिमे एडप्टेशन का अनाउंसमेंट हुआ था, तब पूरी एनिमे कम्युनिटी को लगा था कि अब इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता है। Well, fast forward to 2021, अब हमारे पास एक्स-आर्म है। Well, for a comparison, एक्स-आर्म के सामने Berserk 2016 भी वायलेट एवरगार्डन लगता है। ओवरऑल अगर हम एक्स-आर्म को वर्स्ट केस लेके चले, फिर भी जनरली जब भी किसी एनिमे में सीजीआई का इस्तेमाल किया जाता है, इट इज मोस्टली लुक डाउन अपॉन। पर इस सब के बावजूद भी एनिमे में सीजीआई का इस्तेमाल किया जाता है, एंड इफ यू आस्क व्हाई, वेल इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट वन ऑफ द मेजर वन बीइंग बजटरी कंस्ट्रेंट्स। व्हेन देयर इज लॉट ऑफ एक्शन और आपको एक बजट के अंदर उसको एनिमेट करवाना होता है, तब उसके लिए ज़्यादातर सीजीआई का इस्तेमाल किया जाता है। सीजीआई वो चीज़ है जिसकी वजह से एक एनिमेटर को पूरा दिन मजदूरी करने के बाद घर जाने का मौका मिलता है। करंट समय में जहाँ हर सीजन बहुत सारी एनिमेस को रिलीज किया जाता है, वो भी एक टाइट स्केड्यूल और डेडलाइन के साथ, सीजीआई एक मेजर रोल प्ले करता है उन डेडलाइंस को कंप्लीट करने के लिए। सो जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा डायनामिक और मोशन बेस्ड सीन्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, या प्लेन बैकग्राउंड सीनरीज और मोशंस जिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा तो भी चलेगा, वहाँ पर सीजीआई का इस्तेमाल किया जाता है टाइम और मनी बचाने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि सीजीआई की वजह से एंड प्रोडक्ट हमेशा खराब ही निकलता है या फिर उसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। अगर सीजीआई को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो वो एक सीरीज को बहुत अच्छा बना सकती है, विद मेजर एग्जांपल्स बीइंग फेट सीरीज एंड गंडम यूनिकॉर्न। One major rule to keep in mind while working with CGI is to prevent ruining the experience and immersion of your audience with the animation. अगर हम बात करें inanimate solid objects की, तो CGI उनको बहुत अच्छे से किसी भी सीन में रेंडर कर सकता है। CGI works perfectly in simulating objects, और अगर CGI से 2D में भी शिफ्ट होता है तो भी वो आपकी आंखों को अननेचुरल नहीं लगता है और एक सेंस ऑफ इमर्जन जो एनिमे के साथ रहती है वो भी मेंटेन रहती है। बट ऑन दी अदर साइड, अगर हम ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो सीजीआई का इस्तेमाल जितना कम ही रखा जाए उतना ही अच्छा है। ओके, जब भी कैरेक्टर्स को रेंडर करने के लिए सीजीआई का इस्तेमाल किया जाता है, इट ऑलवेज एंड्स अप लुकिंग अननेचुरल एंड बैड। यूजुअली जब भी सीजीआई का इस्तेमाल किया जाता है तो एनिमेटर्स के पास बहुत ही लिमिटेड एक्सप्रेशंस और मोशंस अवेलेबल होते हैं जिनमें उन्हें कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करना पड़ता है, जिसकी वजह से सीजीआई को उन सीन्स में फिट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर 2D और 3D एनिमेशन को एक साथ अच्छे से ब्लेंड नहीं किया जाता है, इट डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम द स्टोरी दैट इज बीइंग प्लेड इन द सीन एज योर माइंड इज बिजी प्रोसेसिंग एंड ट्राइंग टू स्टिच देम टुगेदर। और सबसे बड़ी बात यह कि प्लीज एक ही सीन में 2D और 3D एनिमेशन को यूज नहीं करना चाहिए, जैसे एक बिग ब्रेन स्टूडियो ने इस सीजन के सबसे बेस्ट एनिमे में यूज किया है। लाइक सीरियसली, एक्स-आर्म के एक सीन में एक कैरेक्टर 3D में है और दूसरा कैरेक्टर 2D में है। भाई साहब कौन से नशे करके एनिमे बना रहे हो? And then comes the major issue of how to use CGI. जब भी किसी सीन में CGI का इस्तेमाल किया जाता है, you should probably try to make it look like it is never in focus or perceivable to the human eye and fits perfectly with the art style. और एक ही सीन में बार बार 2D और 3D एनिमेशन के बीच में स्विच करना अवॉइड करना चाहिए, और एक सीन में कोई भी एक आर्ट स्टाइल को सिलेक्ट करना चाहिए और उसी को पूरे सीन में मेंटेन रखना चाहिए। कॉन्स्टेंटली 2D और 3D के बीच में स्विच करने की वजह से एक सीन अननेचुरल लगने लगता है एंड मोस्टली सारे स्टूडियोज इसी सेक्शन में आके फेल हो जाते हैं। ये पॉइंट्स ऑलमोस्ट सारे स्टूडियोज के लिए वैलिड हैं अनलेस यू आर अफोर्डेबल, who just take this advice and just throw it out of the window. अफोर्डेबल उन कुछ चुनिंदा एनिमेशन स्टूडियोज में से है जिन्होंने 2D और 3D एनिमेशन के बीच के ट्रांजिशन को पूरी तरीके से परफेक्टली मास्टर कर लिया है। जिस तरह से वो लोग हर फाइटिंग सीन के लिए बैकग्राउंड एनिमेशन में CGI का इस्तेमाल करते हैं, सारे कैरेक्टर्स के फास्ट पेस मोशंस और एक्शन सीन्स को मैच करने के लिए, टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स कैमरा मूवमेंट इज ट्रूली मैग्निफिसेंट एंड इमर्सिव एज हर सीन में वो 2D और 3D के बीच में स्विच कर रहे होते हैं, पर ये ट्रांजिशन कभी भी नोटिसेबल नहीं रहता है और हर सीन में वो कम्प्लीटली ब्लेंड हो जाता है।
and they have turned this mastery into their own unique art style, which is instantly recognizable in their works. Lastly, हम बात करना चाहेंगे complete CGI anime के बारे में. Well, things are bad here. ओवर टाइम जब भी किसी एनिमे को पूरी तरीके से CGI में बनाने की कोशिश की गई है, then it has turned out really messed up. इनुयाशिकी, Be the Beginning, you just name it, और आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं. And then there is Studio Ghibli, who came out with their own take on CGI in the form of Airwig and the Witch. स्टूडियो जिबली को हमेशा से उनके डिटेल्ड, ऑथेंटिक और एस्थेटिकली प्लीजिंग 2D एनिमेशन के लिए जाना जाता है. You always feel a sense of immersion from their movies, and details like how the food looks so appealing or how the clothes feel so natural and comfortable play a important part in that. But that movie falls flat on all aspects. Well, स्टूडियो ऑरेंज शायद कुछ सिलेक्टेड स्टूडियोज में से है जिन्होंने CG एनिमेशन को परफेक्टली बनाना सीख लिया है. होशिनो कुनी एंड बीस्टार्स इज अ गुड एग्जांपल फॉर दैट. होशिनो कुनी और लैंड ऑफ द लस्ट्रेस हमारे कुछ फेवरेट CGI एनिमे में से एक है. जिस तरह से एनिमेटर्स ने CGI की स्ट्रेंथ को अपने एडवांटेज में इस्तेमाल किया है is what makes it so great. As most of the characters in this anime are crystals or solid objects, CGI को उनको रेंडर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. CGI इस एनिमे को एक वियर्ड एस्थेटिक लुक देती है जो कि इसके विजुअल नैरेटिव को परफेक्टली मैच करती है. ओवरऑल हम बस इस वीडियो की मदद से CGI के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहते थे कि हाउ समटाइम्स CGI इज गुड एंड समटाइम इट्स बैड. ऑनेस्टली हम एनिमेटर्स नहीं हैं तो हमें ठीक से पता नहीं कि CGI कैसे काम करता है, पर हमारे पास आंखें हैं. बट व्हाट वी डू नो दैट CGI इज हियर टू स्टे. सो अगर वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू बिकम अ चैनल मेंबर लाइक दीस लवली पीपल ऑन स्क्रीन राइट नाउ. सो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ. तब तक के लिए सी या. Wow.